कि तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, रोज रोज कुछ नया नया सुनोगे, बार बार इसे पढ़ोगे तब भी कुछ नया नया ही आएगा। तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, आपकी रोज रोज नया नया सुनकर प्रीति बढ़ती जाएगी, अच्छा लगता जाएगा। क्योंकि मनुष्य का सबसे पहला विचित्र ढंग और उसकी सोच ही यही है कि हम कुछ नया देखें। एक चीज को बार बार देख करके मानव थक जाता है। मनुष्य की सबसे पहली पसंद सृष्टि में ये हुई कि कुछ नया चाहिए, कुछ दूसरे ढंग से चाहिए। इसलिए ये कथा कहती है कि तुम अगर रोज रोज सुनोगे तब भी तुमको नया नया ही समझ में आएगा। रुचिरम नवम नवम तदेव सस्वन मनसो महोत्सवम, तुम्हारे मन में जितने भी आशाएं हैं ये सब की पूर्ति करेगी, और जितनी भी शंकाएं हैं उन सब का समाधान करेगी। जो लालसाएं हैं वे भी पूर्ण होंगी। इसलिए अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार दीति ब्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप अगर कुछ नहीं चाहते हो और सब कुछ चाहते हो तो इस कथा का श्रवण करो, क्योंकि इसका श्रवण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बोले सब कुछ इस संसार का ही प्राप्त होता है कि कुछ और भी होता है? बोले संसार तो के सुख तो प्राप्त होते ही हैं, यहाँ के साधन तो मिलते ही हैं। उसके बाद भगवत चित्तम क्षमाचरे, भगवान में चित्त लग जाता है और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सज्जनों, जो जीवन सिखा दे कि जीना कैसे चाहिए वो होती है राम कथा, और जो जीने के बाद मरना कैसे चाहिए, जो मरने का ढंग सिखा दे, जो मरने की कला सिखा दे, वो है श्रीमद् भागवत कथा। ये ऐसी पॉलिसी है, LIC की जो एक पॉलिसी सुनी होगी ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये तो ये श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी पॉलिसी है, इसे सुन लोगे तो ये आपकी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सारी खुशियां दे देगी, सारे मनोरथों को पूर्ण कर देगी। इसलिए ये श्रीमद् भागवत कथा सुनो। सौनक जी ने कहा, भगवान हमें उस कथा का सार सुनाओ, हम उससे सुनना चाहते हैं। भक्ति ज्ञान विरागाप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम। हम वैष्णवों के लिए भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन हो, ऐसी चीज बताओ। देखो, जब तक हम कभी अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम क्या हैं, तब तक हम ये भी नहीं पहचानेंगे कि हमारे लिए जरूरत क्या है। अरे जो खुद को समझता है कि मैं क्या हूं, वही तो ये निर्णय कर पाता है कि मेरे लिए क्या होना चाहिए, उसी हिसाब से मेरे लिए होना चाहिए। तो हम वैष्णव हैं। वैष्णव किसे कहते हैं? जो वेदों का उपासक हो, भगवान का उपासक हो, जो ईश्वर को जाने, ईश्वर की भक्ति करे, शास्त्रों का श्रवण करे, पवित्रता के भाव से परमात्मा का यजन करे, ब्राह्मण और साधुओं की सेवा करे, वो वैष्णव कहा जाता है। तीर्थों का भ्रमण करे, तीर्थों का सेवन करे, गंगा आदि पुण्य पवित्र नदियों में स्नान कर अपने शरीर की शुद्धि करे, मन की शुद्धि करे। ऐसा जो व्यक्ति है, जो सनातन धर्मानुलंबी है, वो वैष्णव है। इसलिए वैष्णवों को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। यही उनकी संपत्ति है, यही उनका धन है।